Let's go. नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वॉइस के बारे में, वॉइस चेंज। इंग्लिश ग्रामर में आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा कभी ना कभी। एसएमएस में भी हम इसका प्रयोग करके अलग-अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीखा है, अलग-अलग तरह के वाक्य सीखे हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स मिश्र वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, सकारात्मक, ऐसे तमाम तरह के वाक्य बनाना हमने सीखा है। पहले ही हमने विस्तार रूप से एक-एक विषय पर चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक कई तरह के वाक्य बनाना सीख गए होंगे एसएमएस में। आज भी हम कुछ वाक्य सीखेंगे, लेकिन वो वाक्य थोड़े से अलग होंगे। हम लोग वॉइस चेंज करना सीखेंगे, मतलब वाच्य परिवर्तन। और वाच्य क्या है? वाच्य है जो हमें बोलना है। जब हम कोई बात करते हैं, जब हम किसी विषय के ऊपर बात करते हैं, तब हमें बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, या हम उस काम के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, या हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो अलग-अलग तरह की जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, सोच-विचार होते हैं, उसके ऊपर ही हम क्या वाक्य बोलेंगे, कैसे वाक्य बनाएँगे, ये सब चीज़ें निर्धारित होते हैं। तो अभी हम थोड़ा-थोड़ा करके कुछ उदाहरण के साथ इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने साथ कागज़ और कलम ज़रूर रखें, ताकि जो भी ज़रूरी सा महसूस हो, आप तुरंत लिख कर रख पाएँ, ताकि बाद में आपको फिर से सोचना ना पड़े। तो इसी वजह से साथ में, मतलब जैसे ये एक क्लास चल रही है, उसी तरह इसको लेकर आप सीखिए। शुरू से लेकर अंत तक आप वाक्यों को सुनें, समझें, हो सके तो मेरे पीछे-पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। काफ़ी अच्छी एक अभ्यास हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण वाक्यों के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला वाक्य आप देख सकते हैं। यहाँ एक तरफ क्या लिखा है, स्क्रीन के बाएं तरफ आप देख सकते हैं, एक वाक्य है, शिकारिये एटा बाघ मारी ले। शिकारिये एटा बाघ मारी ले, मतलब शिकारी ने एक बाघ को मार डाला। दैट हंटर किल्ड ए टाइगर। अब इस बात में क्या हो रहा है कि हम शिकारी के बारे में बोल रहे हैं कि उसने एक बाघ मारा। हम इस बात को और भी तो तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरफ देखिए, दाहिने तरफ स्क्रीन के, शिकारीर द्वारा एटा बाघ मरा हल। शिकारीर द्वारा, शिकारी के द्वारा एटा बाघ मरा हल, एक बाघ मारा गया। तो अभी बात शायद आपको स्पष्ट हो गई होगी कि एक ही बात है, हाँ, लेकिन इसको जाहिर करने के दो अलग तरीके, अर्थ एक ही है लेकिन हम अलग-अलग तरीके से बोल रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, তোমার অবহেলার বাবে তোমাক শাস্তি বিহা হব। তোমার অবহেলার বাবে তোমাক শাস্তি বিহা হব, मतलब तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये एक बात हुई। दूसरे वाक्य में क्या है, শিক্ষকে তোমার অবহেলার বাবে তোমাক শাস্তি বিহিব। शिक्षक तुम्हारी लापरवाही के वजह से तुम्हें सजा देंगे। तो एक तरफ आप देखिए वाक्य किस तरीके से है, और दूसरे तरफ किस तरीके से है। दूसरे तरफ क्या लिखा गया है कि शिक्षक तुम्हें सजा देंगे। क्यों देंगे? तुम्हारे लापरवाही के वजह से। दूसरी ओर क्या है, सीधा बोला गया है कि तुम्हारे लापरवाही के वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। तो कभी-कभी क्या होता है, हम जब बातचीत करते हैं तो हमें दोनों तरह के वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। हम परिस्थिति के हिसाब से वाक्य बोलते हैं। हर भाषा में ऐसा होता है, हम ज़रूरत के हिसाब से जो वाक्य बोलने से ज़्यादा, मतलब सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा, हम वही वाक्य बोलेंगे। तो हम जब बात करते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो बात तो एक ही होता है, लेकिन इसको बोलने के कितने अलग-अलग तरीके होते हैं। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके सीखते जाइए, नए वाक्यों के साथ, नए शब्दों के साथ, नए तरीकों के साथ। आगे और भी आपको नए-नए वाक्य सीखने को मिलेगा। आगे देखिए, यह एक सवाल है और इस सवाल को भी दो तरीके से पूछा गया है। बात वही है, लेकिन तरीके देखिए।
এইটো আপুনি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব পাৰিবনে? क्या आप इसको असमिया में अनुवाद कर पाएंगे? এইটো আপুনি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব পাৰিবনে? हम अक्सर ऐसे ही बोलते हैं अगर हमें कुछ ऐसे बोलने की जरूरत पड़ी तो। लेकिन हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं जो दूसरी तरफ है, এইটো আপোনাৰ দ্বাৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব পৰা যাবনে? क्या ये आपके द्वारा असमिया में अनुवाद किया जा सकता है? तो सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम इतना मुश्किल करके तो कोई बात करते नहीं। जो रोजमर्रा की जो हम बातचीत करते हैं तो हम ज्यादातर सरल वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं जो फटाफट फटाफट हम अपनी बात बोल पाए, उतना मतलब लंबा भी ना हो, उतना जटिल भी ना हो। तो हम ये जो पहला विकल्प है उसी के साथ जाएंगे, लेकिन दूसरा विकल्प भी जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि हम इस बात के लिए इस वाक्यों का प्रयोग ना करें, लेकिन दूसरा कोई ऐसा शायद परिस्थिति आ जाए जिसके लिए हमें इस तरह के वाक्यों का भी जरूरत पड़े कि क्या ये तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है कि नहीं? तो हमें दोनों तरह के वाक्यों का पता होना जरूरी है। आगे देखिए, यह 3 अलग-अलग वाक्य है और तीनों के जो ये विकल्प है वो भी बड़े मजेदार है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रिया, सबका प्रयोग देखिए किस तरीके से बदलता है। पहला वाक्य सबसे ऊपर, মই তাক মাতো, मैं उसको बुलाता हूं, মই তাক মাতো। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बोलने का, ताक मोर द्वारा मता है, उसे मेरे द्वारा बुलाया जाता है। दूसरा वाक्य, মই তাক চিনি পাও, মই তাক চিনি পাও, मैं उसे पहचानती हूँ या मैं उसे जानता हूँ। इसको और कैसे हम बोल सकते हैं, ऐसे, ही मोर सिनाकी, वो मेरे परिचित है या वो मेरे पहचान का है, ही मोर सिनाकी। तीसरा वाक्य, তেওঁৰ এই আচৰণে মোক আচৰিত কৰি তুলিলে, তেওঁৰ এই আচৰণে মোক আচৰিত কৰি তুলিলে। उनका ये व्यवहार मुझे हैरान कर दिया, उनके इस व्यवहार ने मुझे हैरान कर दिया। दूसरी ओर देखिए, তেওঁৰ এই আচৰণ দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিলো, তেওঁৰ এই আচৰণ देखी, उनका ये व्यवहार देखकर मैं आचरित हो परिलो, मैं हैरान हो गया। इस तरीके से है। तो एक तरफ एक्टिव वॉइस में है, मतलब सक्रिय रूप में है जहां कर्ता सीधा वो काम कर रहा है। दूसरी ओर पैसिव वॉइस में है जहां या तो कर्म के ऊपर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं या क्रिया के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमने अलग अलग तरह के वाक्य पढ़े तो आप समझ गए होंगे यहाँ जो ये फर्क है ये स्पष्ट है। शिकारी बाघ हेता मारिले ये एक्टिव वॉइस में है, मतलब यह सब्जेक्ट एक्टिव है, शिकारी एक्टिव है, वो सीधा काम कर रहा है। और इधर शिकारी द्वारा एता बाघ मरा हल, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मतलब एक्टिव नहीं है, वो पैसिव में है। ठीक है, मतलब ये दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके से अगर आप नियमों को याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी इस भाषा को समझना और इस भाषा में खुद से वाक्य बनाना। अब आइए इसको और विस्तार से जानते हैं। कितने प्रकार के वॉइस होते हैं? 3 मुख्य प्रकार है। कर्तृवाच्य, जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वही एक जैसा ही है, कर्तृवाच्य, बस उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जाता है। दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य, इंग्लिश में पैसिव वॉइस और हिंदी में कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य, मतलब भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। तो पहला जो है कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, इसमें फोकस किस पर होता है? डूअर पर, करने वाले पर, कर्ता पर जोर होता है। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें फोकस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, कर्म के ऊपर, मतलब किस चीज पर काम हो रहा है। और तीसरा है भाववाच्य, इस पर हम फोकस किसमें करते हैं? एक्शन के ऊपर, क्रिया के ऊपर जोर होता है, मतलब क्या काम हो रहा है उसके ऊपर। तो अलग अलग अगर हम ऐसे समझकर सीखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। अब उदाहरण के साथ देखते हैं तो बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक उदाहरण है। वैसे तो हमने शुरुआत में ही कई तरह के उदाहरण देख लिए, लेकिन अब हम सिस्टमेटिकली एकदम अच्छी तरह एक एक करके वाक्यों को समझेंगे नियम के साथ। तो यहाँ आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। वाक्य में कर्ता मुख्य होता है एक्टिव वॉइस में, और क्रिया कर्ता के बाद आती है। उदाहरण में है मैं भात खाऊं, मतलब मैं भात खाता हूं,
पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें वाक्य में कर्म मुख्य होता है, कर्ता द्वारा से आता है, मतलब कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ ये द्वारा शब्द लगा होता है कि इसके जरिए हुआ, उसके जरिए हुआ, हाँ, इस तरीके से। और इसमें कर्म मुख्य होता है कि ये जो इसके जरिए उसके जरिए हुआ तो क्या हुआ, किसके ऊपर हुआ, किसके साथ हुआ, करने वाले से ज्यादा क्या हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, वो चीज ज्यादा महत्व रखती है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हम कैसे बोल रहे हैं, मैं भात खाओ। पैसिव वॉइस में हम कैसे बोल रहे हैं, मोर द्वारा भात खुआ है, मैं भात खाता हूं, मेरे द्वारा भात खाया जाता है। तो अक्सर हम इस तरीके से नहीं बोलते कि मेरे द्वारा ये खाया जाता है, ऐसे मतलब ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जब भी कुछ ऐसे बोलने की जरूरत पड़े तो हमारे लिए ये मतलब जानना जरूरी है कि हम उसको कैसे बोलेंगे। यही उद्देश्य है इस पाठ का, ठीक है। अभाववाच्य मतलब इम्पर्सनल वॉइस में क्रिया की अवस्था या कार्यों पर जोर, मतलब काम के ऊपर जोर होता है, क्रिया क्या काम हो रही है उसके ऊपर जोर ज्यादा दिया जाता है बातों के माध्यम से। और इसमें एक बात है कि ये विनम्र बातचीत में अधिक प्रयोग होता है। क्या होता है ना कि हम कभी कभी कुछ बातें सीधा सामने वाले को नहीं बोल पाते, कभी कुछ मतलब ऐसा रूखा सूखा सा लगता है तो हमें बहुत ही विनम्रता से बोलना पड़ता है। तो उस समय इस तरह के वाक्य बड़े काम आते हैं। जैसे कि यह उदाहरण में है, मोर जुआ नहब, मेरा जाना नहीं होगा। हाँ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोय ना जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है सामने वाले को बुरा लग जाए, तो हम कोई कारण देकर इस तरीके से बोल सकते हैं, मोर जुआ नहब, मेरा जाना नहीं हो पाएगा। तो ये वैसे काम आता है, ठीक है। अब देखिए, हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य जिस तरीके से होते हैं, उन वाक्यों के आधार पर वाच्य परिवर्तन करके देखेंगे। क्योंकि हमें पहले से ही पता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कि असमिया भाषा में एक चीज पर हमें ध्यान देना पड़ता है, क्या वो है टेंस, काल, वर्तमान, भविष्य और अतीत। कालों के हिसाब से वाक्य बदलता है। और जो पुरुष होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उस हिसाब से वाक्य बदलता है। तो ये बहुत जरूरी होती है, अलग अलग प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। और आज हम लोग वाच्य पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अलग प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो आइए कुल मिलाकर चीजों को देखते हैं। वर्तमान के कुछ वाक्य देखिए एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वो वाक्य कैसे बनेगा वो देखिए अभी। पहला, मैं किताब पढ़ो, मैं किताब पढ़ो। यहाँ साथ में लिखा गया है इसका अर्थ, आई रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ता हूं। अब इसको अगर पैसिव में परिवर्तित किया जाए तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मोर द्वारा किताब पढ़ा है, मोर द्वारा, मेरे द्वारा किताब पढ़ा है, किताब पढ़ी जाती है। ही फुटबॉल खेले, ही फुटबॉल खेले, वो फुटबॉल खेलता है। तार द्वारा फुटबॉल खेला है, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, तार द्वारा फुटबॉल खेला है। माए भात रांधी से, माए भात रांधी से, माँ भात पका रही है। मार द्वारा भात रंधा होइसे, माँ के द्वारा भात पकाया जा रहा है। ही एटा गान गाइसे, ही एटा वो एक गान गाइसे, गाना गा रहा है। तार द्वारा एटा गान गोवा होइसे, उसके द्वारा, तार द्वारा एटा गान एक गाना गोवा होइसे, गाया जा रहा है। শিক্ষকজনে আমাক পঢ়াইছে, शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं। শিক্ষকজনে আমাক পঢ়াইছে। पैसिव में শিক্ষকজনৰ द्वारा আমাক पढ़ुआ होइसे, शिक्षक के द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा है। अब हम देखते हैं भूतकाल के वाक्य एक्टिव में और पैसिव में। पहला, মই এখন किताब पढ़िलो, मैंने एक किताब पढ़ी, মই এখন किताब पढ़िलो। पैसिव, मोर द्वारा এখন किताब पढ़ा हल, मोर द्वारा এখন किताब पढ़ा हल, मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी गई। देउताई राहुलक मातिले, देउताई राहुलक मातिले, पिताजी ने राहुल को बुलाया। देउतार द्वारा राहुलक मता हल, पिताजी के द्वारा राहुल को बुलाया गया। देउतार द्वारा राहुलक मता हल। रामे कामटो करिले, राम ने काम किया, रामे कामटो करिले। रामर द्वारा कामटो करा हल, रामर द्वारा कामटो करा हल। रामे এখন किताब किनिले, राम ने एक किताब खरीदी, रामे এখন किताब किनिले। रामर द्वारा এখন किताब किना हल, रामर द्वारा এখন किताब किना हल। ককায়ে মোক এটা সাধু কলে,
ককায়ে মোক এটা সাধু কলে। दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई। पैसिव में कैसा है? ককাৰ দ্বাৰা মোক এটা সাধু কোৱা হল। ককাৰ द्वारा মোক এটা সাধু কোৱা হল। मतलब दादाजी के द्वारा मुझे एक कहानी सुनाई गई। अगला देखिए कुछ भविष्य काल के वाक्य। पहला, মই কামটো কৰিম, मैं काम करूंगा। মই কামটো কৰিম। इसका पैसिव है মোৰ द्वारा कामটো কৰা হব। মোৰ द्वारा कामটো কৰা হব। मेरे द्वारा काम किया जाएगा। তুমি তেওঁক সহায় কৰিবা। তুমি তেওঁক সহায় কৰিবা। तुम उनकी मदद करोगे। तुम्हार द्वारा তেওঁক সহায় কৰা হব। तुम्हारे द्वारा उनको मदद की जाएगी। সি এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব। वो एक नया काम शुरू करेगा। সি এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব। তাৰ द्वारा এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰা হব। उसके द्वारा एक नया काम शुरू किया जाएगा। तार द्वारा এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰা হব। तो अभी जो हमने 3 प्रकार के वाक्य देखे हैं, वर्तमान, भविष्य और अतीत के, तो एक नजर में फिर से देख लेते हैं। वाक्य वही है, जैसे मैं लिखता हूँ, মই लिखो। भूतकाल में मैंने लिखा, মই लिखिलो। भविष्य काल में मैं लिखूंगा, মই लिखिम। और इनका पैसिव कैसा होगा? মই लिखो, मोर द्वारा लिखा है। মই लिखिलो, मोर द्वारा लिखा हल। মই लिखिम, मोर द्वारा लिखा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि समय के हिसाब से वाक्य कैसे बदला जाएगा। नीचे जो एक रूल लिखा गया है, नियम, उसको हमें याद रखना है बस। जैसे एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है उसका रूप होता है इस तरीके से, মই, तुमी, ही। और जब हम उसको पैसिव करते हैं तो মই बन जाता है मोर, तुमी बन जाता है तुम्हार, ही बन जाता है तार। মই, मैं, मोर, मेरा, तुम, तुमी, तुम, तुम्हार, तुम्हारा, ही, वो, तार, उसका। तो इस तरीके से वाक्य हम बनाएंगे। अब हम कुछ और वाच्य के प्रकार देखेंगे, क्योंकि हमने जो मुख्य 3 प्रकार है वो तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन उसके अलावा भी और भी प्रकार के वाच्य होते हैं, और भी प्रकार के वाक्य होते हैं असल में अगर कहा जाए तो उन वाक्यों को भी हमारे लिए जानना समझना जरूरी है। तो देखते हैं। अभी जो हम वाक्य पढ़ेंगे, इन वाक्यों को कहते हैं क्वासी पैसिव वॉइस, अर्ध कर्मवाच्य। कैसा होता है? रूप में कर्तृवाच्य, मतलब देखने में ये एक्टिव वॉइस जैसा लगता है, लेकिन अर्थ में कर्मवाच्य। लेकिन अगर अर्थ समझा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये पैसिव में है। तो व्याकरण में कर्तृवाच्य, लेकिन अर्थ में कर्मवाच्य। और निर्जीव वस्तु कर्ता की तरह काम करती है। यहाँ असल में कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है ऐसी बात नहीं आती। असल में जो काम हो रहा है, जो कर रहा है, कोई निर्जीव वस्तु है, उसके द्वारा काम हो रहा है, उससे काम हो रहा है, ऐसा। उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए उदाहरण नंबर 1, বজাৰত কিতাপখন ভালকৈ বিক্ৰী হৈছে। বজাৰত किताबखन ভালকৈ বিক্ৰী হৈছে। बाजार में किताब अच्छी तरह बिक रही है। চাউলবোৰ ভালকৈ সিজিছে। चावल अच्छी तरह पक रहे हैं। চাউলবোৰ ভালকৈ সিজিছে। এই কলমটোৰে লিখি ভাল লাগে। इस कलम से लिखना अच्छा लगता है। এই কলমটোৰে লিখি ভাল লাগে। এই কাপোৰযোৰ ধুলে চাফা নহয়। ये कपड़े धोने पर साफ नहीं होते। এই কাপোৰযোৰ ধুলে চাফা নহয়। घंटा बाजी से, घंटा बज रही है। घंटा बाजी से। यहाँ देखिए एक चीज स्पष्ट हमें दिख रहा है कि क्या ये काम कोई इंसान कर रहा है। जैसे कि बजारत किताबखन भालকৈ बिक्री होइसे। अब यहाँ पर कोई ये काम कर तो नहीं रहा है कि रमेश बाजार में किताब को अच्छे से बिकवा रहा है। अगर हम ऐसे बोलते तो वो एक्टिव वॉइस में होता, या अगर हम ऐसे बोलते कि उनके द्वारा किताब बाजार में अच्छे से बिक रहा है तो वो पैसिव वॉइस में होता। लेकिन यहाँ पर क्या किताब की ही बात हो रही है कि ये किताब अच्छे से बिक्री हो रही है। तो ये देखने में तो कर्तृवाच्य जैसा लग रहा है, लेकिन कर्मवाच्य भी है ये। तो ये अर्ध कर्मवाच्य है। तो उतना व्याकरण में घुसने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या करना है, हमें अलग अलग वाक्यों के प्रकार को सीखना है, समझना है। वही हमारा पहला काम है। ठीक है, सारे वाक्यों को आप देखिए, समझिए। काफी सारे नई तरह के वाक्य आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। कई सारे नए शब्द आपको मिल रहे हैं जो बहुत काम आने वाला है।
अगला देखिए, इम्पर्सोनल वॉइस मतलब भाववाच्य। ये तो हमने एक वाक्य उदाहरण इसका देखा है, अभी थोड़ा और देख लेते हैं। ये विनम्र बातचीत में अधिक प्रयोग होता है इस तरह के वाक्य। भाववाच्य मतलब भावना पर आधारित होता है असल में ये। उदाहरण देखिए, मोर जोआ নহব, मोर जोआ নহব, मेरा जाना नहीं होगा। दूसरा वाक्य इसके नीचे, आमार याद थका নহয়, आमार याद थका নহয়, हमारा यहाँ रहना नहीं होता। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ नहीं रहते, आमी याद नाथाको, सीधा एकदम एक्टिव वॉइस में, हम यहाँ नहीं रहते, आमी याद नाथाको। लेकिन हम हमें अगर ऐसे बोलने का मन हुआ कि हमारा यहाँ रहना नहीं होता, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आमार याद थका নহয়, हमारा यहाँ रहना नहीं हो पाता। तो हमने इस तरीके से भी बोलना सीख लिया। ऊपर देखिए दूसरे तरफ, आपनार खुआ होलने, क्या आपका खाना हो गया? आपनार खुआ होलने, बहुत ही विनम्रता से हम पूछ रहे हैं कि आपका खाना हो गया कि नहीं। दूसरा वाक्य, तोमार गान गुआ होलने, क्या तुम्हारा गाना गाना हो गया, या तुमने गाना गा लिया। इस तरीके से एक और तरह के भी वॉइस होते हैं, पैसिव एक्टिव वॉइस, कर्म कर्ती वाच्य। कैसा होता है? सक्रिय वाक्य में कर्म कर्ता की तरह काम करता है। मतलब इसका जो एक्टिव वॉइस में जो कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, वही कर्ता की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। उदाहरण देखिए, जहाज खन डूबी से, जहाज डूब रहा है, जहाज खन डूबी से। काम तो हॉल, काम तो हॉल, काम हो गया। बाहिटो बाजी से, बांसुरी बज रही है, बाहिटो बाजी से। दरजा खन खोल खाले, दरवाजा खुल गया, दरजा खन खोल खाले। गिलास तो भांगिल, गिलास टूट गया, गिलास तो भांगिल। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये जहाज है, काम है, बाही है, गिलास है, दरवाजा है, तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसी से वाक्य बन रहा है, तो ये उस प्रकार के वाक्य है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव। प्रेजेंट वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस जो चल रही है, वर्तमान में कोई काम चल रही है, तो इस हिसाब से भी एक तरह का वाक्य बनता है। किस तरीके से वाक्य मतलब ये वाक्य बनेगा, उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1, এতিয়া ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰা হৈছে, এতিয়া ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰা হৈছে, अभी सड़क मरम्मत की जा रही है। ভাত ৰান্ধি থকা হৈছে, ভাত पकाया जा रहा है। ল'ৰাটোক শিক্ষকৰ द्वारा পঢ়ুৱাই থকা হৈছে, लड़के को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ল'ৰাটোক শিক্ষকৰ द्वारा পঢ়ুৱাই থকা হৈছে। কাপোৰবোৰ ধুই থকা হৈছে, কাপোৰবোৰ ধুই থকা হৈছে, कपड़े धोए जा रहे हैं। এখন নতুন সিনেমা দেখুৱাই থকা হৈছে, एक नई सिनेमा दिखाई जा रही है। এখন নতুন सिनेमा দেখুৱাই থকা হৈছে। तो ये भी अलग अलग प्रकार के वाक्य है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। एक और प्रकार के वाक्य हमें मिलता है इम्पेरेटिव मोड में, आदेश सूचक वाच्य, आदेश सूचक व प्रार्थना सूचक वाक्य অসমীয়াত। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव में यू छुपा होता है, जो कर्तृवाच्य है या एक्टिव वॉइस में जो यू होता है, मतलब तुम, आप, ये जो शब्द है वो गायब रहता है। और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो उसमें हॉक करके एक शब्द हम जोड़ देते हैं। उदाहरण से समझते हैं, एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, काम तो करा, काम करो, ये काम करो, काम तो करा। इसका पैसिव बनाए तो कैसा बनेगा, काम तो करा हक, काम किया जाए, काम तो करा हक। तो ये किस तरह के वाक्य है, आदेश सूचक, आदेश सूचक। हम आदेश दे रहे हैं, किसी को करने के लिए बोल रहे हैं कि ये काम करो, काम तो करा। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये काम किया जाए, तो काम तो करा हक। इसके कुछ और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे दरजाखन खोला, दरवाजा खोलो, दरजाखन खोला, दरजाखन खोला हक, दरवाजा खोला जाए। এখন আবেদন লিখা, एक आवेदन लिखो, এখন आवेदन लिखा हक, एक आवेदन लिखा जाए। এখন आवेदन लिखा, এখন आवेदन लिखा हक। দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা, गरीबों की मदद करो, দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা হক, गरीबों की मदद किया जाए। দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা और দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা হক। পানীখিনি খোৱা, পানী পিও, পানীখিনি খোৱা হক, পানী পিয়া যায়, পানীখিনি খোৱা হক। অনুগ্ৰহ কৰি ধূমপান নকৰিব, অনুগ্ৰহ কৰি कृपा करके धूमपान नकरिब, धूम्रपान ना करे।
আপোনালোকক ধূমপান নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। আপোনালোকক आप लोगों को धूमपान नकरिबोलय धूम्रपान ना करने के लिए अनुरोध करा हल अनुरोध किया गया या फिर आपसे अनुरोध है कि धूम्रपान ना करें। कभी कभी ऐसा होता है हम सीधा अगर ऐसे अनुवाद करें तो अजीब हो जाता है, तो वाक्यों को कई तरीके से हमें बोलना पड़ता है। उम्मीद है कि आप समझेंगे। तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अब कुछ प्रश्नवाचक वाक्य भी हम सीख लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। उदाहरण देखिए, तुम्हें काम तो कोरिसा नेकी, क्या तुम काम कर रहे हो या क्या तुमने काम किया है। তোমার দ্বারা কামটো করা হয়েছে নেকি, पैसिव में তোমার द्वारा कामटो करा होइसे नेकी, क्या तुम्हारे द्वारा काम किया जा रहा है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तब यहाँ प्रश्न का भाव बना रहता है। हम प्रश्न का प्रश्न ही बनाएंगे, लेकिन ये एक्टिव पैसिव का जो एकदम पहले हमने नियम सीखा है, ये द्वारा हम लगाते हैं पैसिव करते समय कई जगह, तो ये चीज यहाँ पर भी दिखता है। और उदाहरण देखते हैं, तेव किताबखन पढ़िसे ने, क्या वो किताब पढ़ रहे हैं। पैसिव में तेवर द्वारा किताबखन पढ़ा होइसे ने, क्या उनके द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। दूसरा, तुम्हालोके फुटबॉल खेलिबा ने, क्या तुम लोग फुटबॉल खेलोगे। पैसिव में तुम्हालोकर द्वारा फुटबॉल खेला होबो ने, क्या तुम लोगों के द्वारा फुटबॉल खेला जाएगा। तीसरा, माँ के भात रांधी से ने, क्या माँ भात पका रही है। पैसिव में मार द्वारा भात रंधा होइसे ने, माँ के द्वारा क्या माँ के द्वारा भात पकाया जा रहा है। बहुत आसान है, हम अगर एक वाक्य अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी ऐसे वाक्य हम अपने आप ही बना सकते हैं। नियम एक जैसा ही लागू होता है। एक और तरह के वाच्य आते हैं, केवल कर्मवाच्य, पैसिव ओनली कंस्ट्रक्शंस, मतलब जिन वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस में या किसी दूसरे वॉइस में नहीं बदल सकते, ये हमेशा पैसिव में ही रहता है। क्या होता है इन वाक्यों में, यहाँ कर्ता अज्ञात रहता है कि करने वाला कौन है वो मतलब उल्लेख नहीं रहता। अप्रासंगिक या प्राकृतिक शक्ति होता है, मतलब कर्ता या तो जरूरत नहीं होती उल्लेख करने की, या ये किसी प्राकृतिक घटना से जुड़ी हुई बात होती है। और इन वाक्यों में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से कर्तृवाच्य में अर्थात एक्टिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता, इसीलिए इसका नाम ही है पैसिव ओनली कॉन्स्ट्रक्शंस, सिर्फ पैसिव में ही रहता है ये। जैसे कि तेवर मृत्यु होल, उनकी मृत्यु हो गई। अब इस वाक्य को हम क्या एक्टिव में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें करने वाला इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। अब हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि उसने इनको मारा या इसके द्वारा उनको मारा गया, इसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो वो सारी बातें यहाँ नहीं आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, तो तेवर मृत्यु हो, तो इस वजह से ये वाक्य पैसिव ओनली, इसको बदला नहीं जा सकता है। दूसरा देखिए, गिलास तो भांगिल, ग्लास टूट गया। अब इसने तोड़ा उसने तोड़ा अगर हम बोलेंगे तो एक्टिव वॉइस की वाक्य होगी, वो अलग जरूरत से हम बोलेंगे। अगर हमें ये बोलना है कि उसने ग्लास तोड़ा, तो हाँ हम वो बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे में इसमें एक्टिव वॉइस के वाक्य सीख लिए, तो हम अब वो भी बोल सकते हैं और हम अब ये भी बोल सकते हैं। तीसरा, गस चपा उभाली पोड़िल, पेड़ उखड़ गया, गस चपा उभाली पोड़िल। चौथा, दुकान खन बंद हल, तो दुकान बंद हो गई, दुकान खन बंद हल। चर्चा करते करते अभी हम आखिरी परत तक पहुंच गए हैं। तो अभी तक हमने जितने तरह के वाक्य सीखे हैं, जो नियम मैंने बताए हैं, समझाए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके या फिर से एक बार शुरुआत से लेकर यहाँ तक देखिए, और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। वाक्यों को लिखिए और फिर अपना वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आपका ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरीके से अभ्यास करते करते। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, आज के विषय से जुड़ा हुआ है। एक वाक्य दे रहे हैं, जोआकाले मोर पढ़ा নহल, जोआकाले मोर पढ़ा নহल। अब आप इस वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अर्थ है इस वाक्य का, और ये बताइए कि ये कौन से वॉइस में है। ठीक है, ये कौन से वाच्य में है। अगर इसका वाच्य परिवर्तन संभव है तो आप परिवर्तन करके दिखाइए इस वाक्य को, कि और कितने तरीके से हम यही बात बोल सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप इसका उत्तर लिखकर बताइएगा, मैं देखूंगी। जो लोग सही उत्तर दे पाएंगे उनको थम्स अप मिलेगा। ठीक है, आज बस इतना ही।
आप अपना अभ्यास जारी रखिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।